नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की धर्मांतरण विरोधी पदयात्रा की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी बयार बह रही है। मंगलवार को बिलासपुर जिले की धर्मनगरी रतनपुर में हिंदूवादी ताकतों ने चर्च के उद्घाटन का विरोध किया, जिसके चलते आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उधर सोमवार को सरगुजा में माता राजमोहनी देवी भवन में क्रिश्चियन राष्ट्रीय मोर्चा के कार्यक्रम का गौड़ समाज ने विरोध किया और आरोप लगाया कि इससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। माता राजमोहनी देवी धर्मांतरण के खिलाफ थी, इसलिए गौड़ समाज उनके नाम से बने भवन में क्रिश्चियन कार्यक्रम जो मना रहे थे उसका विरोध किया। उधर बागेश्वर धाम के अधिपति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कांकेर में 11 परिवारों की घर वापसी कराई है। इस कार्यक्रम में उन्होंने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की मांग की थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने कांकेर पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्मांतरण नक्सलवाद से बड़ा खतरा है, क्योंकि नक्सलवाद में व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है, जबकि धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्मांतरण के विरोध में वह छत्तीसगढ़ के बस्तर और जशपुर में कथा करेंगे और पूरे देश में पद यात्रा करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने कहा है कि यह लोग छत्तीसगढ़ आकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या धर्मांतरण का विरोध करना जहर घोलना है? और धर्मांतरण विरोधी अभियान, पदयात्रा जैसे कार्यक्रमों से कांग्रेस को परेशानी क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ वो बयान आपको सुनवाते हैं जिससे इस पूरे मामले को हवा दी गई। देखिए, धर्मांतरण एक शब्द ही ऐसा है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाएं किसी धर्म के प्रति अचानक से आस्था नहीं बदल सकता। हमारे जन्म जन्मांतर का पीढ़ियों से विरासत में मिला हुआ हमारा ये संस्कृति और धर्म है। मुझे नहीं लगता कि अपने धर्म को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रलोभन, लालच, दबाव या व्यवस्था में बदलने का अधिकार है, न तो बदलवाने का अधिकार है। हमारे ऐसे संत, महात्मा, गुरुजन जब भी आगे आएंगे, हम उनके पीछे सदैव सहयोग के लिए खड़े हैं और आवश्यकता पड़ी तो स्वयं आगे चलकर धर्मांतरण और मतांतरण को रोकेंगे। ये देश के लिए एक अभिशाप है और इसको समाप्त करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। देखिए, ये पूरी तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान शांत वैसे भी छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है और छत्तीसगढ़ को मिलकर एक दूसरा मणिपुर ये लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का बयान से लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। अगर किसी भी जाति धर्म का है तो इस संविधान में लिखा हुआ है। अगर कोई बात है तो उसके लिए विधानसभा बना हुआ है, लोकसभा बना हुआ है। फिर आप मुख्यमंत्री को बोले ना, आप कानून ला ले, कौन उनको रोका है? प्रधानमंत्री को बोल ले धीरेन्द्र शास्त्री जी, वहाँ पे कानून पास कर ले लोकसभा में, उनको कौन रोका हुआ है? तो सिर्फ इनको बोलना छोड़ के तो यहाँ आके जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सबको जाना चाहिए, ना कि ये जुबान से जहर घोलना चाहिए। तो इस तरह के लिए उनके पास सरकार है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, डबल इंजन की सरकार है, कानून लाए कौन। तो देखा आपने धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ के कांकेर में पहुंचते ही जो है धर्मांतरण को लेकर मुद्दा गर्मा गया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रवीण साहू जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही शिल्पा देवांगन जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में जो है गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जो है शिल्पा देवांगन जी आपसे है कि अगर कोई छत्तीसगढ़ में कोई संत महात्मा आ रहा है, अगर वो धर्मांतरण के खिलाफ मुखर है, अगर धर्मांतरण विरोधी अभियान चला रहा है, तो इससे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नमस्कार। देखिए कपिल जी, पेट में दर्द वाली बात नहीं है। यहाँ बात ये है
कि जब जब चुनाव आते हैं, जैसे अभी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। मेन मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहती है, मुद्दों को, समस्याओं को हल नहीं करना चाहती, जमीनी स्तर पर लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती है। मेन दिक्कत वहां आती है। देखिए, धर्म की राजनीति का पोशाक ओढ़ के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की कोशिश करती है, ये तो पूरी तरह से वो हो जाता है जब छत्तीसगढ़ जैसे जो शांत राज्य था, इन्होंने 10 महीने में अशांत बना डाला है, इन्होंने अपराध का गढ़ बना डाला है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़, रायपुर को चाकूपुर, और आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है, इस पर बात नहीं करना चाहते। वे अपनी नाकामी छुपाने के लिए धर्म, धर्मांतरण, निश्चित रूप से मैं बोलती हूँ कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए, परंतु इसकी प्रक्रिया होती है, इस पर कानून बनना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार है तो कानून बनने से पीछे क्यों हटते? आज तक कानून क्यों नहीं बनाया और सख्ती से पेश क्यों नहीं आए ये लोग? भारतीय जनता पार्टी यदि वाकई में इनकी नियति, वाकई में इनकी मंशा है, इनकी मंशा सख्त है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तो इनको प्रक्रिया के तहत भी सख्ती दिखानी चाहिए। सिर्फ बातचीत कर देने से, सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा देने से बात नहीं बनती है। जनता को शिल्पा जी, आपका कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया, पदयात्रा निकाली गई, धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं, जो आवाज उठाई गई, आप ये कहना चाह रही हैं, आप इसको चुनाव से जोड़कर दिख रही हैं? देखिए, धर्म गुरु है, जो भी गुरु, जिस प्रकार के भी जो धर्म के प्रचारक हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छी बात है, धर्म के प्रचारक अपनी धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म को लोगों तक अपना भाव पहुंचा रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता है। विपक्ष अपना काम करे, परंतु क्या पक्ष या शासन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना कार्य, अपना दायित्व कर रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। शिल्पा जी, मेरा बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई धर्मांतरण की बात करता है, धर्मांतरण के खिलाफ अगर खड़ा होता है, अगर पदयात्रा निकालता है या घर वापसी कराता है, तो छत्तीसगढ़ में जहर घोलने के बराबर हो जाता है। ये बताइए, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जहर घोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में जाकर? रुक जाना चाहिए, परंतु कानून बनाकर रुक जाना चाहिए। हमारा कहना यह है, प्रक्रिया के साथ रुकना चाहिए, सिर्फ दिखावे की राजनीति करने के लिए नहीं रुकना चाहिए। शिल्पा जी, आपकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार ने देश में जो है 65 साल राज किया है, आप क्यों लेकर नहीं आए कानून? सबसे ज्यादा राज तो देश में आप ही ने किया है ना। डबल इंजन केंद्र जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, धर्मांतरण 15 साल के इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने धर्मांतरण हुए और 5 साल में कितने हुए? आपको मैडम, मेरा सवाल ये है, शिल्पा जी, मेरा सवाल ये है आपसे, आप तमाम आरोप लगा रही हैं, बीजेपी सरकार पर लगा रही हैं, डबल इंजन की सरकार पर लगा रही हैं, 15 साल से अभी ये चल रही है मोदी सरकार जो है, इसके पहले तो 65 साल आपने राज किया है ना, आपने क्यों कोई कानून नहीं बना लिया धर्मांतरण के खिलाफ, जब इतनी ज्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होते रहे हैं? तो इन 15 सालों में रिकॉर्ड देखिए कि किस प्रकार से धर्मांतरण बढ़ गया है। जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि धर्मांतरण बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की जो संवेदनशीलता है वो धर्म के प्रति इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि अपना धर्म बदल रहे हैं, तो उसके लिए कानून परिस्थिति के हिसाब से लाना चाहिए। मतलब धर्मांतरण रुका जा रहा है तो उससे आप नाखुश हैं? धर्मांतरण होना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया है, मतलब इसको मैं मान लूं? चाहिए कपिल जी, मेरा कहना है धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, परंतु प्रक्रिया के तहत धर्मांतरण पर रोक लगानी चाहिए। चलिए जवाब लेते हैं। प्रवीण साहू जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं, आप निकाय चुनाव हैं, कथावाचकों को बुलाते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि विश्वविख्यात कथावाचक हैं, उनको बुलाकर वोट बैंक अपने खाते में लेना चाहते हैं, ऐसा शिल्पा देवंगन जी का आरोप है। प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं आ रहे हैं आप? धर्मांतरण की बात जो है कानून के तहत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक, समस्त पैनलिस्ट और सनातन धर्म की जय कहते हुए अपनी वाणी को मैं आरंभ करूंगा। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को देखिए, ये बयान बहुत ही हास्यास्पद है कि विश्वविख्यात धर्म प्रचारक श्रीमान भाई हमारे शास्त्री जी पर आ रहे हैं तो कहते हैं इसको आप चुनाव से जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हास्यास्पद है। एक धर्म के प्रचारक है, अपने कर्म को करने के लिए आए हैं, वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अपने स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का बयान ये निश्चित रूप से दिखाता है कि वो धर्म के विरोधी है।
और ये कांग्रेसी धर्म जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विथ रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, आपके कांग्रेस के कार्यकाल में सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखा था, बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में। मैंने नाम गिना दिया, सुकमा के तत्कालीन एसपी, बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था, नारायणपुर में रामनवमी के रैली पर पत्राक्ष प्रकार हुआ था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले जो कांग्रेस सरकार थी लगातार धर्मांतरण के पक्ष में थी और लगातार सनातन धर्म के विरोध में थी। भाई, इनके तो सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है उसकी मंशा केवल लड़की छिड़ने वाली होती है। तो जब इनके सर्वमान्य नेता का यह बयान है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का भी मंशा यही है। और देखिए, जब एक धर्माचरक अपने धर्म की बात कर रहे हैं, उसको चुनाव से जोड़ना निश्चित रूप से इनकी निकृष्ट मानसिकता को दिखाता है। रही बात धर्म की, तो देखिए, हमने सदा अपने धर्म का पालन किया है और उसी धर्म का पालन करते हुए जनता के बीच जाते हैं। चुनाव तो आते और जाते रहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी लगातार कहती है कि चुनाव कभी हो या ना हो, लगातार धरातल पर हम काम करते हैं, क्योंकि देखिए हमारी शिल्पा पार्टी जी का ध्येय सवाल होना ये है चाहिए। कि डबल इंजन की सरकार है, कानून लाइए ना, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? वो ये बोल रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से जल्दी लाएंगे, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर आदरणीय शिल्पा जी ने नहीं कहा। जल्दी मतलब सुन लीजिए शिल्पा जी, 65 वर्षों से अधिक केंद्र में सत्ता में आपकी थी, पूर्ण बहुमत की, भाई कई बार तो 2 तिहाई आपके पास बहुमत थी और अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार थी, तब आपने ये साहस क्यों नहीं दिखाया? मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब 2014 में जब आप हारे थे, तब AK एंटनी आपकी जो वरिष्ठ नेता है, उसकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनी थी। 14 की रिपोर्ट की हार का कारण जब कांग्रेस ने आकलन किया तो कहा गया कि आप इसलिए हारे क्योंकि आप जो है हिंदुओं के विरोधी थे। तो लगातार हिंदुओं के विरोधी होने का प्रमाण तो आपकी पार्टी स्वयं देती है। भाई, लगातार सनातन धर्म का अपमान करते आप आ रहे हैं, इसलिए लगातार जो जब भी धर्म की बात होती है आपको उस पर आपत्ति होती है। भाई, मैं पूछना चाहता हूं, जब हाल फिलहाल की बात करूं, पिछले साल जब आपकी पूर्व विधायक अनीता योगेन शर्मा जी ने एक मंच से कहा था कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जैसे ये बयान देती है आपके सारे नेता उनके बयान से कन्नी काट लेते हैं। भाई, क्यों भाई, आपको आपत्ति किस बात की है? और तो बयान से कन्नी काटना छोड़िए, आप उनके जो है विधायक की टिकट तक काट देते। तो निश्चित रूप से हिंदुओं के और सनातन धर्म के विरोधी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, इसको जनता सब कुछ। चलिए, गंगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गंगेश जी, बड़ा सवाल यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से जो है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। शिल्पा दिव्यांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जो कह रही हैं कि चुनाव निकाय चुनाव है, इसलिए यहां पर बाबाओं को बुलाया जाता है, इस तरह का बयान दिलवाया जाता है, वोटों को कन्वर्ट कराया जाता है। कानून लाएं, डबल इंजन की सरकार है, कानून लाएं, उसके बाद धर्मांतरण की बात करें। कैसे देखते हैं कांग्रेस के बयानों को? साथ ही PCC चीफ दीपक वैद ने कहा है कि यहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाकर छत्तीसगढ़ की आबो हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। क्या एक संत का बयान जहर घोलने के लायक हो सकता है कभी? सवाल ये है इसमें कि क्या संत ने पहली बार ही बयान दिया है? मेरी जानकारी में पिछले 2 साल में धीरेन्द्र शास्त्री जी 3 से 4 बार रायपुर आ चुके हैं ना, और हर बार ये बात होती, बल्कि उनकी सभा में तो धर्मांतरण मतलब घर वापसी वाला के प्रावधान भी हुए। कुछ लोग इनके सभा में हर बार घर वापसी करते हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं खाली छत्तीसगढ़ में ही कर रहे हो, वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी इस बात को बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी करते हैं, वो लगातार करते आ रहे हैं। तो ये बात तो कभी पहली बार नहीं बोले, इसलिए अपन इसको इस तरह से, चूंकि अभी चुनाव का अवसर से इस तरह से इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है यहाँ पर चुनाव के मकसद से आके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो आए हैं राज्योत्सव के कार्यक्रम में, राज्य अतिथि हैं वो, वहां पर उन्होंने अपने जो उनका एजेंडा वही कहा है, वो उनका एजेंडा है, शुरू से एजेंडा है, शुरू से इस बार मतलब आज से वो नहीं बोल रहे हैं, कई सालों से बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो एक हिंदू सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपनी बात करेंगे, वो चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति वाली बात है। और चूंकि अवसर ऐसा है, आगे नगर निकाय चुनाव है और प्रदेश की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं, कुछ 2-4 बड़ी ऐसी घटनाएं हो चुकी प्रदेश में जो अभूतपूर्व है। लेकिन गंगेश जी, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को उनके एजेंडे से नुकसान क्या है? क्यों विरोध करती है कांग्रेस उनके एजेंडे से? अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, तो कांग्रेस क्या इसके पक्षधर नहीं है क्या? कांग्रेस, अब देखिए कांग्रेस इसके पक्षधर है या नहीं तो कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत जैसे एक सेक्युलर राष्ट्र है, तो यहाँ पे किसी जो धर्मांतरण की जैसे कानून की बात है, तो धर्मांतरण कानून हर राज्य में स्थायी रूप से बने हुए हैं और उसमें कई केंद्र स्तर पे जो कानून, उसमें जबरिया धर्मांतरण नहीं कर सकते। धर्म जो है निजी मामला है, कोई किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर उसको बरगला के प्रलोभन दे के या किसी अन्य रास्ते से धर्मांतरण कराया जाता है
तो इसको लेकर कई राज्यों ने अपने और अलग से कानून बनाए हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं बनाए हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार को भी, अभी चूंकि भाजपा सरकार है, वो भी इसको पहल कर सकती है। और केंद्र स्तर पर मुझे लगता है जब अगर ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है तो केंद्र स्तर पर इस पे कानून लाया जाना चाहिए। अभी कुछ राज्य में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने और कड़क कानून किया, योगी आदित्यनाथ, वहां भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने तो धर्मांतरण के कानून को और कड़क किया है। इसी तरह और भी उत्तराखंड में है, कई अन्य राज्यों में भी धर्मांतरण को लेकर कानून की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि अगर जब कानून भी इस चीज को रोकने को तैयार है तो इसमें क्या बुराई है। ये भी तो वही बात कर रहे हैं, जो लोग चले गए किसी तरह से वो उनको घर वापसी की बात करा रहे हैं। ये शिल्पा जी कहीं ना कहीं घूम घूम की जो चाबी है वो आपके पास ही आ रही है। कहीं ना कहीं गंगेश जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर कहते हैं लंबे समय से कानून क्यों नहीं बन पाया। सरकार आपकी लंबे समय तक रही है, केंद्र में सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। और इस गंगेश जी के सवाल के साथ मैं एक सवाल अपना भी जोड़ूंगा। 2022 का मामला है, सरगुजा के ब्रिमडेगा में हिंदू समाज के लोग हैं जो डर के साए में रह रहे हैं। वो डर के साए में रह रहे हैं, अगर वो ईसाई नहीं बनते हैं तो उनको जो है असुरक्षित कर दिया जाता, उनको तमाम प्रकार की धमकियां दी जाती है, ऐसा वहां के लोगों ने कहा है। ये 2022 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर जो है कई लोगों ने घर वापसी की थी, जिसके बाद उन पर इस तरह के दबाव बनाए गए थे। मैं नाम फिर बता दूं, ब्रिमडेगा, जो कि सरगुजा संभाग में आता है। इस गांव में 2022 में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने क्या किया इनके संरक्षण को लेकर? देखिए कपिल जी, निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों को यदि डरा धमकाकर, दहशत में लाकर लोगों से इस तरीके से व्यवहार किया जाता है तो इसे सरकारों को गंभीरता से लेनी चाहिए। निश्चित रूप से अभी डबल इंजन की सरकार है, मैं वही तो कह रही हूँ, हमारे समय में डबल इंजन की अरे सरकार आपकी, नहीं। चलिए मैडम, आप कितनी बार आपकी सरकार रही होगी ये बताइए छत्तीसगढ़ में और केंद्र में? 65 साल आपकी बहुमत की सरकार थी। शिल्पा जी, इस तरीके से मुद्दे को मत भटकाइए। आप सबसे ज्यादा शासन करने वाले आप ही लोग हैं और आप ही लोगों की खामियां हैं जो आज तक के चली आ रही हैं 70-75 साल बाद भी। देखिए, धर्मांतरण का जो भय और दहशत के जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में कब से है? छत्तीसगढ़ में है पिछले 15 सालों से, उस 20 सालों से ऐसे है। तो जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया जब मुद्दे बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे? सवाल यह है, आज के मुद्दे, आज परिस्थितियां ऐसी हैं तो कानून भी आज के दिनांक में बनने चाहिए, होने चाहिए। अच्छा शिल्पा जी, ये बताइए, शिल्पा जी चलिए बताइए, सनातन के विरोधी कौन है? सनातन के खिलाफ कौन बयानबाजी करता है? सनातन को डेंगू HIV कौन बोलता है? सनातन को कोरोना कौन बोलता है? मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं कौन बोलता है? ये तो सब मानसिकता दर्शाती है ना शिल्पा जी। कहां तक पर्दा डालेंगे आप? कपिल जी मेरी बात सुन लीजिए। कपिल जी, केवल ऐसा बोल देने से भारतीय जनता पार्टी के कि सनातन धर्म के कोई विरोधी है या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि हर किसी, हम भी हिंदू हैं, हम भी महाकाल की पूजा करते हैं, हम भी सनातन धर्म मानते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, आप हैं, जो भी स्टूडियो बैठे हुए हैं, सभी सनातन धर्म को मानते हैं। तो आप समर्थन करिए ना शिल्पा जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पद से पद मिलाकर उनकी यात्रा में सफल बनाइए, जो उनका एजेंडा है उसमें आप भी आहुति दीजिए। कपिल जी वो धर्मगुरु हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से धर्मांतरण के विरोध में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष अपने जो प्रदेश में समस्याएं हैं उसको उठा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बात यही है कि क्या सत्ता पक्ष जो है, जिसको दायित्व जनादेश मिला है, वो अपने कार्य कर रहे हैं क्या, कि वो सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्म के मुद्दों को उठा रहे हैं? सवाल ये है, बहुत बारीक। शिल्पा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। 2023 के विधानसभा चुनाव में, शिल्पा जी मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने इन्हीं महाराज को, जिनको आप जहर घोलने वाला बयान बता रहे हैं, इन्हीं को बुलाकर छिंदवाड़ा में कथा कराई थी चुनाव से पहले। तो क्या वो भी इलेक्शन का एजेंडा माना जाए? देखिए, चुनाव में राजनीति करने के जो मुद्दे होते हैं वो धर्म नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए, यही तो बात हम कह रहे हैं ना। धर्म और जाति मुद्दे होना चाहिए किसानों पे, मुद्दे होना चाहिए युवाओं के, मुद्दे होना चाहिए महिलाओं पर, इस पर
अरे शिल्पा जी, आपके पूर्व सीएम कमलनाथ साहब अभी 1 महीने पहले गए थे बागेश्वर धाम, माथा टेक कर आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं। उनके साथ आलोक चतुर्वेदी विधायक वो भी थे, आपके सज्जन सिंह वर्मा वो भी वहां उनके आश्रम जा चुके हैं। कैसी बातें करती हैं शिल्पा जी? एक तरफ आपके जो कार्यकर्ता वहां पर माथा टेकते हैं, कथा करवाते हैं, और कथा से सुनिए तो छिंदवाड़ा कथा में भी उन्होंने हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, तब विरोध क्यों नहीं करते हैं कांग्रेसी? धर्मगुरु अपना कार्य कर रहे हैं, क्या सत्ता पक्ष अपना कार्य कर, धर्मगुरु अपना कार्य अरे कर रहे हैं। सत्ता पक्ष, आप सत्ता में थी, आप लोगों ने कितना संभाल लिया? चलिए प्रवीण जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, सत्ता पक्ष डबल इंजन की सरकार। देखिए, सबसे पहली बात जो आदरणीय शिल्पा जी और इनके प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि धर्म गुरु आता है और उनके बयान को कहते हैं कि जहर घुलने वाला है। भाई, संत को तो हम पूछते हैं, संत हमको राह दिखाते हैं, और उनके बयान को आप कहते हैं कि जहर घोलने वाला है। यह तो कांग्रेस की निकृष्ट मानसिकता है। और आदरणीय शिल्पा जी कह रहे थे कि भाई जाति की राजनीति नहीं करते। लगता है कि आपने राहुल गांधी जी के बयान को नहीं देखा कि भाई जाति जनगणना की बात करते हैं। और देखिए, जाति की बात करें तो मैं दोहा कोट करना चाहूंगा। देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो महल। इसका अर्थ ये होता है कि हमको साधु के ज्ञान की जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। जो साधु किसी भी वर्ग का हो, हमको उसके ज्ञान को नमन करना चाहिए। तो एक धर्मगुरु जब आ रहे हैं तो उनके ज्ञान को हमको नमन करना चाहिए। उनकी में इतनी क्षमता है कि भाई वो बहुत सारे विषयों को हमको ज्ञान प्रदर्शित कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो इनका बयान है कि भाई इनका विरोध करने, तो निश्चित कहीं ना कहीं प्रवीण जी, यहाँ पे मैं आपको भी कोट करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, आप लोग जो है बयानबाजी तो कर देते हैं आके, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते हैं। कितनी गौशालाओं में गाय हैं बताइए, सड़कों पर गाय घूमती रहती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, साधु है आपके प्रश्न को। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं और साथ में आपकी ओर भी ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, क्या हमारे कार्यकाल में 10 बाय 10 के कमरे में किसी भी एक कार्यकाल में आप बताइए 30 से अधिक गाय की मौत हुई है? हम लगातार गौ माता के प्रति सजग है। इनके कार्यकाल में क्या होता है, आप 10 बाय 10 के कमरे में तखतपुर में आप जो है 30 गाय को सड़क देते हैं, बिना चारा बिना पानी के हमारी गौ माता की हत्या करवाते हैं। आपने क्या किया? गौ माता के नाम पर गोठान घोटाला किया, गौमूत्र घोटाला किया। तो गौ माता को भाई माता का जो है निश्चित रूप से सम्मान करते हैं। आप किधर उनके नाम पर हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। आपने तो बंटाधार कर दिया, गौमूत्र तक के नाम पर आपने घोटाला किया। तो जनता तो सब कुछ देख रही है। और देखिए, बहुत ही गंभीर विषय धर्मांतरण का, इसको नगरीय निकाय चुनाव से जोड़ना निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है और कांग्रेस की निकृष्ट मानसिकता है। कांग्रेस को इस पर जो शर्म जानी चाहिए और निश्चित रूप से सभी सनातन धर्म के जो मानने वालों से जो है क्षमा मांगनी चाहिए। भाई, धर्मगुरु कभी भी आ सकते हैं। और आदरणीय कपिल जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी उनको आमंत्रित किया। तो भाई, किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति में उस जिसमें क्षमता होती है उनको बुला लेते हैं, और जिनके आमंत्रण को स्वीकार करके अगर शास्त्री जी आ रहे हैं तो उसको धर्म से या निश्चित रूप से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा देखिए, जब भी धर्म की बात होती है आपको विरोध करना पड़ता है। इस समय का अभाव है प्रवीण जी, मैं सीधा गंगेश जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में सर प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय का अभाव है। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच चुके हैं, वहां पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में क्या इस बयानबाजी का, धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का, इस पदयात्रा का क्या कांग्रेस को नेगेटिव असर होगा? इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस जिस तरह से बयान दी उससे मुझे लगता है कि उनको निगेटिव असर होता है। मुझे लगता है कि संत को अपना काम करने देना चाहिए, राजनीतिज्ञों को अपना काम करना चाहिए। वैसे भी नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय नेता, इवन वार्ड का जो सबसे सक्रिय पार्षद, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, वो कई बार चुनाव जीत के आता है। तो वहां पे मुझे लगता है कि धर्म जाति के मुद्दे ज्यादा हावी नहीं रहते, छोटे छोटी समस्याएं हैं जनता की, वो उसमें रहती है। नगरीय निकाय चुनाव मुझे नहीं लगता कि धर्मांतरण जैसा कोई मुद्दा इसमें आएगा। और चलिए जी गंगेश जी, चलिए आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपका, शिल्पा जी आपका, साथ ही प्रवीण जी आपका। लेकिन पदयात्रा से जो है सियासी पारा क्यों चढ़ा है, सियासी पारे का अंत जो है किसको फायदेमंद साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कांग्रेस जो है निकाय चुनाव का हवाला देकर धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन और बयान दिख रही है, लेकिन बीजेपी इसको एक संत का जो है, सनातन धर्म का जो है नियमित रूप से कार्य मान रही है। लेकिन देखना होगा कि निकाय चुनाव में आखिर इस बयान से, यानी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नफा नुकसान होगा, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।